नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रचना बंसल और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी खुशियां दे, सदा सुखी रखे। आपकी कुंडली के मुताबिक गुरुदेव रोज आपको नवग्रहों की जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में कल हमने बात की थी बुध ग्रह की। आज भी हम गुरुदेव से आपकी कुंडली में बुध के रहस्यों को समझेंगे और जानेंगे। बुध ग्रह के आपके जीवन पर प्रभाव और शुभता के सरल उपाय जानेंगे। साथ ही साथ राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल तो होगा ही, बुध से जुड़े हुए और कौन कौन से विषय होंगे अब ये जान लेते हैं। ज्योतिष और बुध का क्या कनेक्शन होता है? आपकी कुंडली में बुध अच्छे फल देगा या बुरे? बुध को शांत करने के लिए क्या दान करें? राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल जानेंगे। तो आइए आज के शो की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल आप कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब जरूर आपको मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का फ्लैश हो रही है, उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। अगर आज आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रख के चलते हैं तो आपका हर तरह से दिन उत्तम जाएगा। धार्मिक कार्यों की तरफ भी मन आकर्षित रहेगा। परिवार के साथ भी बहुत अच्छा दिन व्यतीत होगा। वृषभ राशि, परिवार की तरफ से खुशी और प्रसन्नता का माहौल मिलेगा। काफी अच्छी मनोरंजक यात्राएं हो सकती हैं और कामकाज में भी अच्छा सफलता का दिन है। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी बात हो, कोई आपके ऊपर आरोप आए, अगर उसे आप नजरअंदाज करते हैं तो दिन बहुत उत्तम रहेगा। मिथुन राशि, आज जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। परिवार से मिलने वाले सुख और सहयोग में वृद्धि होगी और मित्र वर्ग का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। तो गुरुदेव, आज के शो की शुरुआत करते हैं। बुध के बारे में आज हमें आप बताएंगे। सबसे शुरुआत में मैं जानना चाहूंगी बुध का और ज्योतिष का क्या कनेक्शन है। बुध का मतलब होता है गोल। आपने देखा होगा कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ग्रह है वो गोल ही क्यों है, वो चकोर क्यों नहीं है, वो लंबा क्यों नहीं है? आपने कभी इस बारे में सोचा है? पूरे ब्रह्मांड का जो खाली हिस्सा है वो भी बुध है और हर ग्रह की जो गोलाई है वो भी बुध ही है। और इस धरती के ऊपर जितने भी जीव हैं उन सब के अंदर नसें हैं। जितनी वनस्पतियां हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, उन सब के अंदर नसें हैं बेटा। और नसों के अलावा आपने देखा होगा धरती पर पानी का रंग वो भी हरा और धरती के ऊपर जितनी वनस्पति वो भी हरी। यानी कि ये पूरा ब्रह्मांड बुध से ही चलता है, बुध का ही रूप है और बुध का ही खालीपन से भरा हुआ है। हर चीज के अंदर बुध है और बिना बुध के ज्योतिष का एक भी हिस्सा कभी सटीक गणना तक नहीं पहुंच सकता। और या ये कह सकते हैं कि बुध के बिना हम ज्योतिष की कल्पना भी नहीं कर सकते। कारण ये है, हमें जो गणना की बुद्धि दी है वो भी बुध ने दी है। जितनी तरह के तर्क वितर्क होते हैं, जितनी तरह की सोच होती है, ये सारी बुध के कारण ही तो है। इसी ग्रह को ज्यादातर ज्योतिषी इग्नोर करके चलते हैं और जबकि जन्म कुंडली के अंदर सबसे बड़ी ताकत, ज्योतिष के अंदर सबसे बड़ी ताकत और ब्रह्मांड के अंदर सबसे बड़ी ताकत सिर्फ और सिर्फ बुध है। क्योंकि इसने अपना रूप हर एक चीज को दे रखा है, हर एक चीज को, चाहे इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी कोई भी हो, वनस्पति हो, ब्रह्मांड हो, ग्रह हो, सारे आप देखो हर किसी के अंदर विद्यमान है बुध। तो ज्योतिष का और बुध का ये तो सीधा ही संबंध हो गया, क्योंकि ऊपर ग्रहों ने घूम करके
जो गति पैदा करनी है वो भी बुध की दी हुई है, जो गणना हमने करनी है वो भी बुध की दी हुई है, और इस धरती पर जो भी उपजता है और उसको हम कोई ना कोई जो नाम दे करके चलते हैं, ज्योतिषीय नाम ही भले दे करके चले बेटा, वो भी बुध के कारण ही संभव है। तो ये तो हुआ ज्योतिष के साथ संबंध। गुरुदेव, बात आज हम बुध की कर रहे हैं, जरा ये बताइए कि कुंडली में बुध कौन से स्थान पर है, वो अच्छे फल देगा या फिर बुरे फल देगा, ये कैसे जाने? जन्म कुंडली के 12 घर हैं, कहीं पर भी बुध हो सकता है और किसी भी जगह पर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन मेजर क्या है, खास चीज देखने वाली बात एक ही होती है बेटा कि वो उसका जुड़ाव किन ग्रहों के साथ होकर के किस हद तक वो खराबी दे रहा है। और जैसे कि चंद्र और बुध का मेल अगर हो जाए, ये बहुत ही बुरा माना जाता है। ये योग इंसान को जिंदगी के अंदर जगह जगह से तकलीफें दिलवाता है। आपने देखा होगा कि एक इंसान की शादी हुई, चाहे वो औरत है या आदमी, उसका माँ बाप तो उसका साथ दे देते हैं, लेकिन अगर उसका जीवन साथी है तो वो भी उसकी तकलीफ का कारण बना, अगर उसने कोई गुरु धारण कर लिया तो वो भी उसकी तकलीफ के कारण बने। दुनियादारी के अंदर जो भी जुड़ता है वो उसको चीट करके निकल जाता है, और वो इंसान जिसको अपना समझता है वही उसको धोखा दे जाता है। ये वाले जो योग होता है बेटा, ये चंद्र और बुध का अगर मेल हो रहा हो जन्म कुंडली के अंदर, तब ये हालात बनाता है। और बल्कि ये मेल हो जाए और ये किसी खराब घर के अंदर बैठ जाए, तो ऐसे में इन्हीं तकलीफों से दुखी होकर के, फाइनेंशियली दुखी होकर के नहीं, इन्हीं तकलीफों से दुखी होकर के इंसान सुसाइड तक के लिए भी सोचता है। ये इतना बुरा योग है। और चंद्र और बुध का मेल जन्म कुंडली के किसी भी घर में हो, ये कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, और ये जिंदगी के अंदर आसपास के माहौल से इतनी तकलीफें दिलवाता है कि आदमी को समझ नहीं आता कि वो डिप्रेशन में है या नहीं है, क्योंकि दिल का वो अच्छा भी होता है। ये योग हो और खास तौर पे 5वें घर से आगे हो, तो बेटा इसका सिंपल सा उपाय कि ट्यूबवेल की रेत, यानी कि जो ट्यूबवेल से पानी निकलता है और पानी के साथ में जो रेत आती है, उस रेत को लेकर के 43 दिन लगातार इंसान मंदिर में देते हैं। इससे ये चंद्र और बुध का बुरा योग समाप्त होगा। दूसरा योग, अगर इसका संबंध किसी भी तरह से शनि के साथ हो गया और शनि जन्म कुंडली के अंदर खराब अवस्था के अंदर हो, इंसान अपनी जिंदगी के अंदर कितना भी जोर लगा ले, वो उसका कामकाज कभी भी ढंग से नहीं चल सकता। हालांकि शनि और बुध के मिल जाने से हम इसे लाल किताब वाले इसे उड़ता हुआ सांप बोलते हैं, क्योंकि बुध है पक्षी उड़ने वाला और शनि है सांप। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो हम इसे उड़ने वाले सांप की संज्ञा देते हैं, समझे। अब ये अगर अच्छा हो तो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर हर टारगेट तक उड़ के पहुंचता है, यानी कि उसकी समझ इतनी तेज होती है, उसका इतना साथ देती है कि उसका हर काम सीधा पड़ता है। लेकिन अगर ये खराब हो शनि बुध का मेल, तो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर सारे चारे करके देख लेता, लेकिन उसका काम धंधा नहीं चलता। अगर इस तरह के हालात हों तो इंसान को 43 दिन लगातार 2 दुकानों से बराबर के आम लेकर के उनको गरीबों के अंदर बांट देना चाहिए, और ये काम हर साल करना चाहिए। फिर इसका एक और योग, उसे बोलते हैं सूर्य बुध और शुक्र का मेल। ये मेल जहां भी हो जाए और केतु 7वें घर से लेकर के 12वें घर तक कहीं भी हो, लेकिन दुश्मन राशि में हो, तो ये योग बहुत ही खराब बन जाता है बेटा। इसके अंदर जैसे ही इंसान की शादी होती है, अगर औरत की कुंडली में ये योग है तो उसके यहां पुत्र के उत्पन्न होने पर, और अगर ये मर्द की कुंडली के अंदर योग है तो पुत्री के उत्पन्न होने के बाद में पति पत्नी का निजी सुख खत्म हो जाता है और मियां बीवी के रिश्ते में एक तीसरा लोग आ जाता है। और ये जो तीसरा व्यक्ति आता है, ये अपने आप ही गृहस्थी के हालात को टोटली बिगाड़ देता है और उसके बाद में गृहस्थी बिल्कुल काबू में नहीं रहती। इसीलिए ये योग तो है ही, इसके बाद में इसका दूसरा भी खराब रूप होता है कि अगर सूर्य बुध शुक्र का मेल हो और घर के अंदर सूत ऊन या निवार के गोले लिपटे हुए पड़े हुए हों, तो ये इंसान के कामकाज को कभी भी ढंग से नहीं चलने देते, बार बार फाइनेंशियली प्रॉब्लम में पैदा करते हैं। फिर औरत की कुंडली में हो तो पुत्र के जन्म के बाद, और आदमी की कुंडली में हो तो पुत्री के जन्म के बाद में
हर हालत में ये बुराई पैदा होनी ही होती है। तो इसीलिए इस ये तरह का योग हो तो इंसान को अपने कानों में सोना जरूर धारण करना चाहिए। अब औरत की कुंडली में है तो वो तो सोना पहनती है, आर्टिफिशियल उसे कभी नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अगर मर्द की कुंडली में भी है तो तब भी उस आदमी को एक कान के अंदर सोना धारण करके रखना बेहद जरूरी होगा। और घर से सूत, ऊन और निवार के गोले खोल के बाहर फेंक देने, या वो कभी भी अपने घर में बंधे हुए ना हो। देखिए, फिर इसका उपाय शादी से पहले, शादी वाले दिन और जब पुत्र या पुत्री पैदा हो तब ये जरूर करना चाहिए। और वो उपाय क्या है? तांबे की एक गागर लेकर के उसमें मूंग साबुत भर के और ढक्कन को कली का या पीतल का टांका लगवा के कन्यादान के मंत्रों के बाद जल प्रवाह करते हैं। इसी प्रकार से बेटा, अगर जन्म कुंडली के अंदर बुध और राहु ये दोनों आपस में मिल जाएं, तो कहते हैं बृहस्पति टोटली खराब हो जाता है। बृहस्पति खराब होने पे क्या होता है? इंसान अमानत में खयानत करता है, घर के अंदर वो सबको मूर्ख समझता है, अपने आप को समझदार समझता है। और ऐसा इंसान जिंदगी के अंदर चाहे किसी भी स्तर तक पहुंच जाए, लेकिन जो एक संचय, यानी कि रिश्तों का संचय, धन का संचय, अपनी कर्मठता का संचय और अपने जो वफादारी है उसका संचय, यानी कि वफादारी के साथ रिश्तों को कमा लेना, वो ये सब कुछ उसके पास नहीं होता और इंसान सेल्फिश होता है। और उसके अंदर इतनी बड़ी सेल्फिशनेस होती है कि उसके साथ रहना उसके अपना भी पसंद नहीं करता। तो इसीलिए अगर ये योग हो तो तब घर के अंदर नीले और हरे रंग की वस्तुएं कोई नहीं होनी चाहिए। नीले और हरे रंग से सख्त परहेज रखना है। और बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी ये घर में नहीं होनी चाहिए। और शंख, सीप, कौड़ियां, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, इनमें से कोई भी चीज अपने घर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। इसके विपरीत इंसान को सोने की चेन धारण करनी चाहिए। हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पे लगा के चलना चाहिए। और जब भी वो सोता है उस बिल्कुल बंद कमरे में नहीं उसको सोना चाहिए। उसको चाहे थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए कोई दरवाजा खिड़की खोल के रखे तो उसके लिए सब कुछ। अगर टॉन्सिल्स की दिक्कत ज्यादा आ रही हो या जुकाम ज्यादा रहता हो और इंसान का इस तरह का स्वभाव भी हो जो सेल्फिशनेस का होता है, तो इंसान को जो पेन होते हैं जिनका व्हाइट और ब्लू कलर का कैप वगैरह हो और ब्लू कलर का जिसके अंदर रिफिल हो, ये पेन ज्यादा से ज्यादा बांटने चाहिए उस इंसान को। और अगर जीभ से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत आ रही हो तो इंसान को 43 दिन लगातार 800 ग्राम उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके उसको जल प्रवाह कर दे, उसकी जीभ की दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। बेटा, ये योग है जो जिंदगी को वाकई में बहुत ज्यादा खराबी तक लेके जाते हैं। और इसीलिए मैं आपको उपाय भी साथ के साथ ही दे देता हूं ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। आप इन उपायों को करके जल्दी से जल्दी अपनी जिंदगी को सुखमय बना सकें। गुरुदेव से बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं राशियों के मुताबिक आपके दिन का हाल। कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जानें आज का उनका दिन कैसा होगा। कर्क राशि। कर्क राशि के बच्चों के लिए तो आज का दिन उत्तम है। शिक्षा या प्रतियोगिता में काफी अच्छी सफलता लिखी हुई है। परंतु जो वयस्क है उनके लिए थोड़ा सचेत रहने का दिन है, क्योंकि बेमतलब का वाद विवाद हो सकता है, झूठे आरोप लग सकते हैं, स्वास्थ्य के प्रति भी कुछ न कुछ खराबी हो सकती है और खास तौर पे पेट का ध्यान रखना आज के दिन बहुत जरूरी है। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए भी आज का दिन काफी उत्तम है। कामकाज से हर तरह के लाभ की प्राप्ति होगी। मन में एक नया जोश, उत्साह वो बना रहेगा। यात्राओं की भी संभावना है। कुल मिलाकर के खुशियों भरा दिन होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों के लिए आज अपने लिए तो दिन बहुत उत्तम है। आज किसी न किसी मांगलिक कार्य में भी आप शामिल हो सकते हैं। आपकी वाणी में काफी मीठापन रहेगा जो दूसरों के साथ मित्रता करने में बहुत मदद करेगा और आप अपने कामों को अपनी इच्छा अनुसार पूरा भी करेंगे। परंतु परिवार में किसी के स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत आ सकती है। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आपसे आगे भी हम जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रेया चौहान ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्रेया। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम श्रेया चौहान है
और मैं मुरादाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म 6/4/1994 और समय 11:20 सुबह। मैं अपना विश्वास बहुत कम महसूस करती हूँ, सोचती हूँ कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो उस स्थिति में मैं अपने आप को कैसे उभारूं, किस तरह से मैं कुछ कर सकती हूँ। बेटा तुम्हारा जो सवाल है वाकई में तुम्हारी कुंडली उसके अनुरूप उसका क्या जवाब होना चाहिए मैं तुम्हें बताता हूं बेटा। तुम्हारी कुंडली के अंदर गुरु चंडाल योग 5वें स्थान पर। अगर तुम्हें मन मर्जी की आदत पड़ गई, अगर बड़ों का कहना नहीं माना, छोटी छोटी बात के ऊपर इरिटेट होने लग गए, तो बेटा तुम्हारा अपने ऊपर विश्वास रहेगा कहां से, क्योंकि ये देता ही सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। ऊपर से दूसरी चीज, ये योग एक ऐसा बैठा है जो मनमर्जी को टोटली बढ़ा देता है और ज्ञान को घटा देता है और याददाश्त की ताकत को भी घटा देता है। अब ऐसी अवस्था के अंदर अगर तुमने कोई कला सीखी, यानी कि किसी भी तरह की आर्ट, किसी भी तरह का डांसिंग, किसी भी तरह का अपने आप कोई चीज, कोई डिजाइन बनाना और बना करके उसको एग्जीक्यूट करना, इस तरह के किसी भी तरह के काम में गए, सजने संवरने से संबंधित कला में गए, या फिर किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में गई, तो तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम है। इसीलिए तुम्हें यह चाहिए कि तुम जल्दी से जल्दी किसी कला के अंदर उतरो, लेना, उसकी प्रैक्टिस करना तुम शुरू करो, क्योंकि डिग्रियां लेकर के उनसे कामयाबी जीवन के अंदर पूरी नहीं लिखी, लेकिन कुछ भी कला सीख के बना के उसको एग्जीक्यूट करना, उसके अंदर तुम्हें मान, यश, धन सब कुछ मिलेगा। और उपाय तुम्हें मैं बता रहा हूं। सबसे पहले गुरु चंडाल योग का उपाय, 43 दिन लगातार 500 ग्राम जौ लेकर के उनको दूध के साथ धोकर के बेटा जल प्रवाह करो, और 500 ग्राम जौ को दूध के साथ धोकर लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में किसी वजन के नीचे रखो। दूसरा, काले और नीले रंग के कपड़े तुम्हारे लिए जहर की तरह हैं, इसलिए इनको भूल के नहीं पहनना। काला नीला रंग जितना पहनोगी जिंदगी में उतनी ही बड़ी तकलीफें और उतनी ही कम सहन शक्ति तुम्हारे अंदर होगी, जिसके कारण जिंदगी के अंदर स्थिरता बिल्कुल नहीं रहेगी। ये दूसरा। तीसरा, भूल के भी सूर्य अस्त के बाद में कभी दूध नहीं पीना, और कभी पीना पड़ जाए तो उसका रंग बदल के पीना है। सिर्फ दूध की बात कर रहा हूं, चावल या आइसक्रीम कुछ भी खा पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर दूध और पानी का दान तुमने कभी भूल के नहीं करना। दूध और पानी का दान जितना करोगी उतनी तकलीफें रहेंगी। और उसके बाद में आखिरी उपाय, 43 दिन लगातार तांबे का पैसा लेकर के उसको जल प्रवाह करना, जब तक बेटा ये उपाय नहीं होंगे। इसलिए बेटा ये उपाय करो ताकि दाता जल्दी से जल्दी तुम्हें सुख। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला हम आपसे आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुलविंदर पंजाब से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर आप गुरुदेव से अपना सवाल पूछिए। 22 अप्रैल 1984, 2:15 दोपहर के। जगह बताइए। फरीदकोट जी। सवाल क्या है आपका? मेरे हस्बैंड का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, और बच्चे कैसे रहेंगे, बेटी कैसे होगी, बेटा कैसे रहेगा, उसके बारे में पता करना था। और मुझे टेंशन बहुत रहता है। बेटा टेंशन क्या रहता है, सही मायने में बात तो ये है कि केतु खराब चौथे घर का बैठा हुआ, कहते घर में टेंशन देने और लेने वाले हालात खड़े ही रहेंगे। और ये केतु इतना खराबी के ऊपर भी है कि धीरे धीरे करके बढ़ती उम्र के साथ में अपनी जुबान के अंदर एक कड़वापन आता है, जिसमें मामले खराब होते हैं। दूसरा, शुक्र तुम्हारा अष्टम भाव का, इसमें कहते पति पत्नी के आपस में मिलने में भी दिक्कत आती है, आपस में खिचखिच के माहौल भी बनते हैं, और दोनों में से एक जना तो बीमार होता ही है, नहीं तो कई बार तो मियां बीवी दोनों ही बीमार होते हैं। लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर गज केसरी योग, बृहस्पति और चंद्र का इकट्ठा होना 5वें स्थान पर, ये तो साबित करता है कि आगे चल के औलाद के हाथ से सुख मिलेगा। लेकिन उससे पहले केतु की खराबी बेटा बहुत कुछ तकलीफें दिखाती भी है और पैसे को जमा भी नहीं होने देती। ये सारी प्रॉब्लम है बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर तुम्हारे साथ है। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने पति के वजन के बराबर जवाब लेकर के उसको मंदिर के अंदर दो, और उसके बाद में हर हफ्ते शुक्रवार के दिन 800 ग्राम जिमीकंद लेकर के वो मंदिर में जरूर दो। इससे दोनों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और पति पत्नी के आपसी संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरा, तुम्हारी कुंडली का केतु जो बेहद खराबी के ऊपर है,
जो घर में पैसे को जमा नहीं होने देता, पुत्र की सेटलमेंट में दिक्कत देगा, और यही जो मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति को भंग रखता है और धीरे धीरे करके अपनी जुबान के अंदर एक कड़वापन ले आता है। इसको ठीक करने के लिए हर मंगलवार को 200 ग्राम काले तिल, 200 ग्राम सफेद तिल ये लेकर के बेटा किसी गरीब को दान देना या जल प्रवाह करना। ये 43 हफ्ते का उपाय है। 43 हफ्ते तक अगर ये उपाय कर दिया तो बेटा तेरी जिंदगी की ये भी सारी बुराई खत्म हो जाएगी। अब आ गया फाइनल, जो कि अपनों के साथ विवाद उत्पन्न करता है, रुपए पैसे प्रॉपर्टी को लेकर के भी प्रॉब्लम में खड़ी कर सकता है, और जब शारीरिक कष्ट देता है तो इतना बड़ा देता है जिसे बोलते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट, यानी कि मौत को हाथ लगा के वापस आना। इसको ठीक करने के लिए तुम्हें हर शनिवार को एक लोहे के कटोरे के अंदर शहद भरना है, और शहद भरने के बाद उसके अंदर 10 जलीय साबुत सुरमे की डाल करके उसको तुमने मंदिर के अंदर देना है, शनि मंदिर के अंदर। अगर बेटा ये उपाय तुमने कर दिए, जिंदगी बहुत अच्छी और खुशहाल रहेगी, परिवार की तरफ से हर तरह के सुख रहेंगे और कोई दुख नहीं होगा, पैसे भी बहुत अच्छे जमा होंगे और कामकाज भी बहुत अच्छा होगा। इन उपायों को कर लो बेटा, इसके बाद कोई तकलीफ नहीं बचेगी। दाता सुख दे। और इसी के साथ हम रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो गुरुदेव से जानेंगे आज का सबसे खास गुरु मंत्र। साथ ही साथ आपको बता दें, गुरुदेव तो आपकी परेशानियों का हल आपको दे ही रहे हैं, लेकिन अगर आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल जिसका जवाब आप खुद चाहते हैं, करना क्या है? तरीका बहुत आसान है। अपने फोन में कल मैं अलग ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ हर सवाल का जवाब आप खुद पा सकते हैं। आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह के बुरे योग से कैसे बचा जाए। गुरुदेव से सवाल जवाब हम कर रहे हैं, बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल राशियों के मुताबिक दिन का हाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जाने उनका आज का दिन कैसा होगा। तुला राशि वाले अगर आज अपने शरीर में आलस्य की प्रधानता ना बनने दें तो दिन बहुत उत्तम है। फिर आज आप किसी न किसी खुशी में भी शामिल होंगे, परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, नई नई मित्रता होगी और जो आपके कामकाज के लिए बहुत उत्तम भी रहेगी। वृश्चिक राशि के लोगों को आज लापरवाही से बचना चाहिए। आपकी लापरवाही आपके लिए किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न कर सकती है, इस चीज का खास ध्यान रख के चले, वरना दिन हर तरह से उत्तम है, यानी कि अपनों का अच्छा सुख और सहयोग भी मिलेगा और नए कार्यों की तरफ भी आपका झुकाव बनेगा। धनु राशि के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। कामकाज में बहुत अच्छी बरकत होगी, काफी प्रभावी व्यक्तित्व आपका आज नजर आएगा और किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा हो या किसी भी तरह का कोई चैलेंज हो, उसको आप बहुत आसानी से पूरा करेंगे और परिवार के लोगों के साथ में भी समय बहुत अच्छा व्यतीत होगा। गुरुदेव, बात आज हम बुध की कर रहे हैं। मैंने आपसे सुना भी, आप कहते हैं कि कई बार के घर में तुलसी या फिर मनी प्लांट नहीं रखना चाहिए, जबकि हम ये सुनते आए हैं कि अगर घर में मनी प्लांट होगा तो मनी आएगा। तो ये किन किन लोगों को नहीं रखना चाहिए और किन लोगों को ये रख सकते हैं, इस बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को। देखो बेटा, जिनका बुध खराब है मैं पहले बता चुका हूँ कि जिनके दांत खराब हैं, जिनको पेट से संबंधित समस्याएं रहती हैं, जिनकी अपनी बहनों से और बुआओं से बिल्कुल नहीं बनती, या जिनकी बहनों और बुआओं को जिंदगी के अंदर बहुत तकलीफें रही हैं, उनकी मैरिड लाइफ खराब रही है, बच्चों से उनको दुख प्राप्त हुए, या जिनके स्वभाव की खराबी के कारण अपने घर में कलेश रहे हैं, ऐसे लोगों को भूल के भी तुलसी और मनी प्लांट अपने घर में नहीं रखना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत जिनको दांतों और मसूड़ों से संबंधित दिक्कत नहीं है, जिनकी बहन बुआ बेटी के साथ में अच्छे संबंध रहे हैं, वो अपने घर में छोटे मोटे दुख तो जिंदगी के अंदर चलते हैं, लेकिन अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखती हैं और आपस में व्यवहार भी मायके और ससुराल वालों के साथ में अच्छे हैं, समझे। और जिन लोगों की खास तौर पे दुकानदारी है और दुकानदारी नॉर्मल तरीके से ठीक ठाक बिजनेस है और स्मूथली लगभग चली जा रहा है, छोटी मोटी तकलीफों के सबको आती है बेटा, उनके साथ चली जा रहा है, ऐसे लोग अपने घर के अंदर अगर तुलसी या मनी प्लांट लगाते हैं तो उनको किसी भी चीज का परहेज नहीं है। एक बहुत बड़ी बात है बेटा, और वो क्या है, तुलसी लगा तो सब लेते हैं, लेकिन तुलसी को लगाने का विधान, उसको बड़ा करने का विधान, उसकी पूजा का विधान कोई नहीं जानता। और आप में से बहुत सारे तो ऐसे लोग होंगे जिनको ये पता है कि तुलसी
ठाकुर जी ने कहा है तो लगानी बहुत जरूरी है। ठाकुर जी की कृपा पाने के लिए तुलसी लगानी बहुत जरूरी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि तुलसी का विवाह भी करना पड़ता है। और तुलसी का विवाह ठीक वैसे ही होता है जैसे अपने घर से बिटिया को विदा करते वक्त पूरा दान दहेज और पूरा बारात का खर्चा और ये सब कुछ भी लगाना पड़ता है। अगर आप ये करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं, तो बेटा आपको तुलसी घर पे नहीं लगानी चाहिए, आपको मंदिर में लगा के रखनी चाहिए। और अगर आप ये अपने आप को धार के चलते हैं कि नहीं हम तुलसी लगाएंगे भी और अपने पंडित जी से अपने आचार्य जी से पूछ के उसका पूरा विधान फॉलो भी करेंगे और उसके बाद जब समय आएगा हम तुलसी विवाह भी करेंगे, तो आपको अपने घर पर तुलसी जरूर लगानी चाहिए, ठीक है। लेकिन उन लोगों को जिनको दांतों से पेट से कोई समस्या नहीं है, जिनकी बहन बुआ बेटी से कोई समस्या नहीं है और जिनके काम धंधे ठीक ठाक चल रहे हैं, ऐसे लोग अपने घर पे तुलसी और मनी प्लांट जरूर लगा के रख सकते हैं और इसका बल्कि उनको शुभ फल ही प्राप्त हो। गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा होगा। मकर राशि वाले आज के दिन अपने क्रोध पर नियंत्रण बढ़ाकर के अगर रखते हैं और बेवजह के वाद विवाद या मतभेद में नहीं पड़ते तो दिन उत्तम है। फिर किसी न किसी तरह के शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होगी। घर परिवार में भी कुछ न कुछ शुभ ही होगा और आपकी शक्ति और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कुंभ राशि वालों को आज के दिन अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, वरना हर तरह से दिन उत्तम है। आज के दिन कामकाज में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और परिवार का सुख भी अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए बड़े बुजुर्गों के साथ तो संबंध अच्छे रहेंगे और उनका अच्छा साथ भी प्राप्त होगा, परंतु आज अपने गुस्से पर खास तौर पे काबू रख के चले, वरना बहुत बड़ी परेशानी का कारण भी बन सकता है। और खास तौर पे अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, कहीं यात्रा पर हैं, तब भी अपने दिमाग को बेकाबू बिल्कुल ना होने दें, वरना कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है। आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, आगे बढ़ते हुए एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से रजत हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रजत। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। गुरुजी, मेरा नाम रजत श्रीवास्तव है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 13/11/1995 है और मैं लखनऊ में मेरा जन्म हुआ था। टाइम 11:40 PM। गुरुजी, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है अभी 2017 में और मैं आगे MS की तैयारी करना चाह रहा हूँ, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये प्रोफेशन मेरे लिए सही रहेगा। सबसे पहले बेटा, जो समय तुम्हारी कुंडली के अंदर चल रहा है, तुम्हें वाकई में अपनी पढ़ाई आगे जारी रखनी चाहिए और जो तुम्हारे लिए काफी उत्तम रहेगी। दूसरी बात, जब तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लोगे उसके बाद अगर तुम यहाँ पर अपने देश में रह के ही अगर तुम काम करते हो और अपने जन्म स्थान के आसपास काम करना चाहो तो तुम्हें कामयाबी बिल्कुल नहीं मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ तुम्हें उस काम के अंदर कामयाबी मिलेगी, उस नौकरी के अंदर, उस प्रोफेशन के अंदर कामयाबी मिलेगी जिसके अंदर बहुत लंबी लंबी टूरिंग हो, तब तुम जन्म स्थान पे रह के कामयाब हो सकते हो। तीसरी बात, तुम जिंदगी में कभी भी बिजनेस नहीं कर सकते। प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी, नौकरी बहुत अच्छी, लेकिन अगर तुमने बिजनेस करने की कोशिश करी तो तुम्हारा सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, अपनों को सुख नहीं दे पाओगे, उल्टा उनको दुख दोगे। और तीसरा बेटा, शनि और चंद्र का मेल इस तरह का बैठा हुआ है, अगर तुम जितना ज्यादा मंदिर के अंदर जाओगे तुम्हारे जीवन के अंदर तकलीफें उतनी ही बढ़ती चली जाएगी और जितने ज्यादा अनाथ बच्चों को दान पुण्य करोगे तुम्हारी तकलीफें उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि चंद्रमा 12वें स्थान पर ये चाहता ही नहीं कि अनाथों के ऊपर कुछ खर्च करवाया जाए। इसके विपरीत तुम और किसी भी तरह के दान पुण्य कर सकते हो, लेकिन अनाथों के ऊपर कुछ खर्च नहीं करना। ये चीज का ध्यान रखना बेटा। और रही बात कामयाबी की, तो मंगल और सूर्य का मेल ऐसा बैठा है कि तुम्हारे पास से कहीं तक की भी कामयाबी ये निकलवा सकता है। शर्त एक है कि नीले और हरे रंग से दूर रहना बेटा, और घर के अंदर बंद घड़िए, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल नहीं होने चाहिए। खास तौर पे जिस बेड पे तुम सोते हो उस बेड के अंदर बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल ना हो, इसका तुम खास ध्यान रखना बेटा।
और उपाय के तौर पे सिर्फ एक उपाय, और वो है 43 दिन लगातार 12 कपूर की टिक्की लेकर के उनको जल प्रवाह करना और कांच के बड़े से मर्तबान के अंदर बरसात का पानी भर के ढक्कन लगा के अपने सोने वाले कमरे के अंदर रखना। मात्र इतना सा उपाय कर लो बेटा, तुम्हारा कामयाबी रास्ता देख रही है। तुम आगे पढ़ाई करो, प्रोफेशनल बनो और जिंदगी तुम्हारी बहुत अच्छी गुजरेगी। भूल के भी बिजनेस करने की कोशिश मत करना, वरना जिंदगी तुम्हें दूसरी ही किसी तरफ जाती नजर आएगी जिसमें सुख नाम की चीज नहीं होगी। तो इस चीज का ध्यान रखो, दाता सुखी रखे। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आपको मेल करना है। मेल करते वक्त इस बात का जिक्र कर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे लिखे नंबर्स पर आपको कॉल करना है। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला आपसे आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त एक फेसबुक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। वैभव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। हाँ गुरुदेव, मैं अपनी वाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है। इनका जन्म दिवस है 18 अक्टूबर 1992। जन्म का समय है 7:01 शाम के और जन्म स्थान है फरीदाबाद, ठीक, हरियाणा। सवाल क्या है आपका? गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ, एक तो ये अपना कैरियर बनाना चाहती है, किस फील्ड में ये आगे जाएंगी। एक ये अपने माता पिता से फाइनेंशियल हेल्प लेना चाहती है, तो क्या वो इनको मिल पाएगी? बेटा, इनकी जन्म कुंडली के अंदर जो योग है वो फाइनेंशियली हेल्प लेने के लिए माता पिता से वो है तो अच्छा, लेकिन इनकी जन्म कुंडली के अंदर दो योग बहुत खराब है। एक है राहु अष्टम भाव का, जो जिंदगी के अंदर बार बार अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, दुर्घटना, धोखा, क्लेश जैसी स्थितियां खड़ी करता है, अपने परिवार वालों के साथ ढंग से नहीं बनने देता। और दूसरा योग केतु का धन भाव में होना, ये कहता है कि लिक्विडिटी यानी कि पैसे की कमी बनेगी, अपने ही परिवार के अंदर अपनों के साथ में जो व्यवहार अच्छापन बनना चाहिए उसको खराब करेगा और यही अपने घर के अंदर अपनी इज्जत को उठने नहीं देता। अगर इनका तुम इलाज कर लेते हो तो बल्कि मैं तो तुम्हें यह कहूंगा कि इसको माँ बाप से फाइनेंशियली हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका अपना नसीब इतना अच्छा हो जाएगा कि जिंदगी के अंदर कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और वो उपाय क्या है? हर साल जन्मदिन पे शुरू करना है। 8 दिन का उपाय है। 8 दिन लगातार 8 खोटे सिक्के जल प्रवाह करें। खोटे सिक्के बोलते हैं बेटा जो कॉइन आजकल प्रचलन में नहीं है, चलते नहीं है, वो खोटे हो जाते हैं, उनको 8 खोटे सिक्के लेके जल प्रवाह करना 8 दिन लगातार। एक ये उपाय हर साल। दूसरा, 43 दिन लगातार 20 ग्राम नाग केसर लेकर के उसको जल प्रवाह कर दो बेटा। मात्र ये किए हुए 2 उपाय इसको कामकाज में कामयाब करेंगे, फाइनेंशियली हालात बहुत अच्छे रखेंगे और जिंदगी के अंदर बेमतलब की मुसीबतें हट जाएंगी। अब एक खास उपाय, हर शुक्रवार के दिन खट्टी मीठी फ्रूट की चाट बनानी है, जिसके अंदर इमली जरूर डालनी है, इमली का पानी बना के वो जरूर डालना है। खट्टी मीठी फ्रूट की चाट बना करके बेटा 2, 4, 5, 10 जितने लोगों को आप बांट सकते हैं अपनी समर्था के अनुसार, ये हर शुक्रवार को जरूर बांटें। और अगर ये 2-3 साल तक लगातार तुमने रखा तो बेटा तुम्हें किसी भी और फालतू उपायों की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसकी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी और जिंदगी में कभी भी हार का दिन नहीं आएगा। खुश रहिए। गुरुदेव, चूंकि अब शो खत्म होने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आज का सबसे खास गुरु मंत्र हमारे दर्शकों को बताइए। बेटा, बुध की ही बात हो रही है तो बुध का ही गुरु मंत्र दिया जाएगा। एक बात याद रखो बेटा, जिस घर के अंदर पक्षी पलते हैं वो घर अगर किसी राजा का भी हो ना तो वो उजड़ जाता है। तोता एक ऐसा पक्षी है बेटा जो मंगल और बुध दोनों की ऊर्जा लेकर के बैठता है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल और बुध खराब हो या आपने तोता पाला हुआ, उसके बाद में मंगल बुध मेल का अगर एक भी बच्चा घर में पैदा हो गया तो घर के अंदर मेंटली रिटायर्ड किसी न किसी को होना पड़ेगा। अगर वो नहीं होगा तो इतने घातक जख्मों वाली बीमारी जो शरीर के अंदर ही अंदर रहे, जख्म बाहर ना आए, ऐसी कोई बीमारियां घर के अंदर वो आ जाएंगी। तोते के पालने के बाद में बेटा अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारी इनके साथ तो पंगे पड़ते ही हैं। घर के अंदर शादियां होनी भी रुक जाती है या शादियां होके खराब हो जाती है।
यानी दिमागी प्रॉब्लम, बीमारियों की प्रॉब्लम, शादीशुदा जिंदगी की प्रॉब्लम, ये सारी शुरू होती है बेटा तोता पालने के बाद। ये जब तक चल रहा है नॉर्मल चलता रहे, लेकिन एक भी बच्चा घर में ऐसा आ गया जिसका मंगल बुध का मेल है, तो बेटा ये सारे दुख इकट्ठे आ जाते हैं घर में। इसलिए भूल के भी इस बुध को ना पाले जो मंगल से विषित है। दूसरा, जो अपने घरों पर कबूतर पालने का शौक रखते हैं और जो खूब सारे कबूतर पाल के रखते हैं, या अपने घर की छत के ऊपर पक्षियों के लिए दाना डालते हैं, बेटा ऐसे घरों में भी सुख नहीं कभी टिका करते। वो तो अगर राजा भी होंगे तो एक ना एक दिन रंक होने वाले हालात बन जाएंगे, क्योंकि जहां पर घर की छत के ऊपर इसी बुध की स्थापना होने लगती है, ये खूब सारी पक्षियों की एनर्जी जब इकट्ठी होने लगती है और वहां पर आपके घर का बच्चों का जाना, आपका आना जाना अगर वहां पर लगा रहता है, तो बेटा ये धीरे 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 करके बुद्धि को टोटली भ्रष्ट करके, कामकाज से विमुख करके एक ऐसी प्लानिंग या ऐसे शौक के अंदर आपको उलझा देगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसा बर्बाद हो। तो इसीलिए मैंने जो बातें कही हैं, अगर आपके साथ वो हैं तो इनको ध्यान से समझने की कोशिश करिए, और अगर वैसा वाकई में हो रहा है तो मेरी बात पे अमल जरूर करना बेटा। पक्षियों को दाना चारा सब कुछ डालिए, लेकिन बाहर जाकर के खाली जगह पे, किसी पार्क पे, वहां जाकर के डाल के आइए, घर की छत पे बिल्कुल ना डालें। हाँ, पक्षियों के लिए पानी रखना चाहते हैं तो घर की छत पे सिर्फ एक आध कसूरा रखना, ताकि एक दो आए वो आकर के पी के चले गए तो इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं इकट्ठी होगी। लेकिन दाना डालने से जब खूब सारे पक्षी आते हैं तो बेटा बुध की खराबी ने जन्म लेना ही लेना है। तो इसलिए बेटा आज का गुरु मंत्र यही कि पक्षियों को घर पे नहीं पालना कभी भी। आप बाकी रखने वाले इतने सारे जानवर है बेटा, आप उनमें से शौक से रखिए, दाता सुखी रखेगा। तो आज का शो देखने के बाद आपको अपनी कुंडली में बुध से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान मिल गया होगा। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए और उपाय करते रहिए। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी खास विषय के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।